फ्रीडम हमारे पास हमेशा से थी, आज भी है और आगे भी ना हमेशा ही रहने वाली है। बस ये समझना ज़रूरी है कि एज़ अ वुमन हम इस फ्रीडम को ना कितना फ़ील कर पाते हैं, बिकॉज़ देन ओनली वी विल बी एबल टू अनलॉक आवर ट्रू पोटेंशियल, वेदर इट इज़ एट होम और वर्क प्लेस और कहीं और भी। जस्ट फीलिंग द फ्रीडम फ्रॉम विदिन, फ्रॉम इनसाइड अस, हेल्प अस टू क्रिएट अ मोर फुलफिलिंग लाइफ जो ना हम अपने टर्म्स पर जी पाएंगे। पहाड़ों पे फ्रेश फ्रेश स्नो जो है ना वो गिर चुकी है। सो इसीलिए आई एम थिंकिंग एंड आई हैव डिसाइडेड कि थोड़ा सा ना टॉप पे जाते हैं, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू एनकाउंटर दिस स्नोफॉल वेरी क्लोजली बिकॉज आई लव इट। मतलब तो मैंने यही डिसाइड करा है कि कहीं टॉप पे जो है कहीं प्लान करते हैं, मे बी ऑन अ ट्रैक और समथिंग, वी फिगर आउट कि कहाँ जाना है। बट इन अ सेंस ऑल्सो ना, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, कि जो फ्रीडम है हमारी लाइक एज अ वुमेन, ये ना हमारे डिसीजंस में ही है कि हम क्या डिसाइड करते हैं एंड वॉट वी चूज अल्टीमेटली। क्योंकि पता है, रादर देन जस्ट कन्फ्रंटिंग टू ऑल द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, की देखो सोसाइटी तो हम वुमेन से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करती है कि ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट अल्टीमेटली ना, लाइक आई फील इट्स यू हु डिसाइड। मतलब जब हम ये सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशंस हमसे की जाती है ना, इससे ब्रेक फ्री करके बस अपने ही जो नॉर्म्स हैं ना वो बनाते हैं, तो आई फील दैट इज़ व्हाट फ्रीडम इज़ ऑल अबाउट। और वो मुझे फील होती है जब मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ और जो मुझे करना होता है ना बस बेधड़क मैं कर देती हूँ। एंड इनफैक्ट मेरी भी जब शादी हुई थी ना, तो आई ऑल्सो यूज टू फील द प्रेशर कि हाँ भाई ठीक है, आई हैव टू लुक अ सर्टन वे। क्योंकि ना एक एक काइंड ऑफ मेंटालिटी है ना जो हमेशा से बनी होती है कि ठीक है मैरिड वुमेन को ऐसा लगना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये वो। तो इनिशियली थोड़ा थोड़ा प्रेशर ना मुझे भी फील होता था, बट देन आई रियलाइज इट्स नॉट मी। जैसे कि बिकॉज आई वॉज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु यूज टू वेयर ट्रेडिशनल सूट्स, ट्रेडिशनल साड़ीज, या फिर क्योंकि मेरे हमेशा से ना ऐसे ये फ्रिंजेस वगैरह रहे थे, तो आई वॉज नॉट एबल टू वियर सिंदूर। तो आई थिंक जब हम जैसे मैं बात कर रही थी कि अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है ना वो आपको खुद ही लेना होता है, कि अल्टीमेटली आपका क्या डिसीजन है। इफ़ यू आर ओके विद इट फॉलो इट, इफ़ यू आर नॉट ओके विद इट तो ठीक है यार, वो भी ठीक है। क्योंकि इससे से जो हमारी इंडिविजुअलिटी है ना वो ज़्यादा अच्छे से निकल कर आती है। तो जस्ट आई फील कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ से आपको अपने आप को ब्रेक फ्री करना है, बस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू फील इज़ राइट एंड जस्ट फॉलो दैट, और सब कुछ जो है फिर लाइफ में बहुत बढ़िया बढ़िया लगेगा ही लगेगा। ग्लव्स व्लव्स पहन के मैं तो रेडी हो गई हूँ। लेट्स सी वेयर इज निखिल, आर यू रेडी? हाँ, हो गया आपका खाना? लेट्स गो। ऑलवेज ऑलवेज सुपर सुपर एक्साइटेड टू गो आउट। बहुत मज़े आते हैं स्पेशली जब स्नो हो और इतनी प्यारी सी जो है ना वो सनलाइट हो। आज हम कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं? आज हम वो वी आर टेकिंग दैट कार ना। ओके चलो। आज मेरे स्वेटर इस गाड़ी के इंटीरियर से मैच करते हैं ना, रेड। वैसे दिस इज़ मरून, वाइन कलर। वाइन, हाँ थोड़ा सा वाइन कलर में आ रहा है। आज हमने सोचा कि ठीक है इस कार पे थोड़ी सी ड्राइव पे चलते हैं। वैसे ये बहुत कम चलती है, ज़्यादातर होंडा सिटी चलती है, इसलिए यहाँ से है आधे घंटे का रास्ता अभी मैंने मैप पे लगाया है जहाँ हम जाने की सोच रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, वहाँ जाके पूछना पड़ेगा। आई थिंक मे बी अगर ट्रैक पे जाना है तो हमें गाइड भी करना पड़ेगा, वो वहीं जाके पता चलेगा। वैसे ट्रैक्स और हाइक्स पे जाना निखिल और मेरा एक कॉमन इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन बहुत सारे पता है हम दोनों के ऐसे भी इंटरेस्ट हैं जो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, तो वो हम इंडिविजुअल पूरा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद जो है ना, वी शुड नॉट लूज आवरसेल्फ इन दिस प्रोसेस ऑफ मैरिज। कि मतलब जो हमारा पार्टनर है ना वो तो हमारी लाइफ का एक्सटेंशन होना चाहिए ना, नॉट द सेंटर कि बस हमारी पूरी लाइफ उसी पे कॉन्सेंट्रेटेड है। स्टार्टिंग में ही ये व्यू मिल चुका है, तो आगे जाके क्या होगा? आई थिंक वी हैव टू गो दिस साइड। दो रोड्स जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे जाना है। कभी कभी मैप भी कंफ्यूज कर देता है यार। शुड वी आस्क समवन? मैप तो एम्प्टी सी रोड पे ले आया है, यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक जो दूसरा वे आएगा हमें वहीं से जाना है। सो लेट्स गो देयर एंड फाइंड आउट द करेक्ट वे। आई थिंक दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रैक, जखनी माता टेम्पल। स्कूटी हटाई जा रही है सो दैट वी कैन पार्क आवर कार इजीली। आ जाएंगी इधर? आई थिंक सो।
ऑल्दो मंदिर तो मैं यहाँ पहले भी आई हुई हूँ, बट यहीं से स्टार्ट होता है जिस ट्रैक पे मैं जाना है भैया। बिरनी देवी का ट्रैक यहीं से स्टार्ट होता है ना, यहाँ से टॉप ऊपर टॉप पे कि सीधा ही रास्ता है, सीधा सीधा अकेले जा सकते हैं ना? आराम से अच्छा, अभी साफ है? साफ। ओके, क्योंकि ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा रास्ता लग रहा है ना। हाँ, गाइड हो तो आई थिंक ज़्यादा इजी रहेगा उससे। कोई नहीं, आप पूछ दो अगर कोई है तो। लेडीज है, फीमेल है? हाँ पूछ दो, कोई नहीं, मेल फीमेल कोई भी चलेगा। वैसे एरोज वगैरह तो नहीं लगे ना नहीं, ऊपर, arrows कोई वगैरह भी नहीं, है ना? कुछ हाँ, नहीं है। तभी हम अभी गलत चले गए थे। गाइड तो हमें मिला नहीं है कोई भी, बिकॉज आई डोंट नो, टुडे संडे में भी नो गाइड वॉज अवेलेबल, बट ठानी है हमने दैट वी आर गोइंग ऑल अलोन। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है रास्ते में, पर ठीक है, बाय लक पहुँच ही जाएंगे कहीं ना कहीं तो ना। और इनफैक्ट हम इतने ज़्यादा सांस इसलिए चढ़ रहा है बिकॉज वुलन क्लोथ्स जो है ना पूरे स्टफ़ करके आ गए हैं। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि जो इतनी तेज़ धूप होगी और थोड़ी गर्मी लगने लगेगी, तो पूरा हम तो विंटर के हिसाब से पैक होके आ गए थे। पर ठीक है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, फीलिंग गुड एंड नाइस। पूरा 2.5-3 घंटे का जो है ना ये ट्रैक होने वाला है, मज़े आने वाला है। ढेर सारी बातें करते करते जाएंगे, तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग, और फिर लंबा सफ़र। ऑल्दो इट्स अ चैलेंजिंग ट्रैक, बट ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ट्रैक है ना, तो इनफैक्ट आई वॉज थिंकिंग टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू challenge all you women, all my lovely ladies as well, you know, just to challenge one societal expectations जो ना अभी तक आप कर रहे हो, क्योंकि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि हाँ ठीक है वो आप करो और वो आपको वैसे ही करना चाहिए, बट यू आर जस्ट डूइंग नॉट फ्रॉम योर हार्ट बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चैलेंज करना चाहोगे, वो आज ज़रूर करो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना जो रिबेलियन एटीट्यूड है ना, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एम्पावरमेंट विद इन अस। मतलब उससे हमारी एक्चुअल में जो है ना, जो ट्रू ग्रोथ है वो उससे आती है। एंड ग्रोथ का मतलब तो यही हुआ ना, दैट वी आर रिजेक्टिंग व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स अस, जिससे हम वुमेन अपना जो सेल्फ डिस्कवरी का पाथ है ना उसको चूज कर पाएँ इन द फॉर्म ऑफ परस्यूइंग आवर ओन पैशंस एंड पैशंस आउटसाइड ऑल आर ट्रेडिशनल रोल्स, जिसमें ना मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम बिल्कुल बंद कर रह जाते हैं। एंड इनफैक्ट पता है, ये जो छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं ना कभी कभी लाइक रेबिलियन के, हमें लगता है कि ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमारा एज अ वुमेन बहुत ज़्यादा रिबेलियस एटीट्यूड हो रहा है, बट सीरियसली पता है ये बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग होती है, स्पेशली पोस्ट मैरिज। जब हमारी पोस्ट मैरिज आइडेंटिटी जो होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगती है एज़ कम्पेयर टू वॉट वी वर बिफोर मैरिज। क्योंकि जब हम फ्रीडम अंदर से फील करते हैं ना, तो ये आइडेंटिटी शिफ्ट हम कभी होने ही नहीं देंगे, बिकॉज वी जस्ट रिफ्यूज एनीथिंग दैट लिमिट्स आवर वर्थ। और वैसे भी यार, अपने आप को खोकर एक नई जिंदगी शुरू करने का क्या ही फायदा। फॉर प्रोटेक्शन। फ्रॉम दीज गाइस। वहाँ पे लंगूर हैं काफ़ी सारे ना। यहाँ भी है एक। कहाँ? हाँ हाँ हाँ, चलो। ये नेचुरल गीज़र तो नहीं बोल सकते, इसमें गर्म लकड़ियाँ डालो तो इट गिव्स यू हॉट वाटर। ये गर्म पानी करने के लिए है ना? हाँ जी। अच्छा, मुझे तो ये विलेज की लेडीज़ की लाइफ को देखकर ना और ही इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि इनकी लाइफ शायद हम मॉडर्न वर्किंग वुमेन की लाइफ से बहुत ही ज़्यादा अलग है। और कभी कभी ना मैं ये भी सोचती हूँ कि इनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या होगा, या फिर क्या पता जो इनकी डेफिनेशन है फ्रीडम की वो मेरी डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा अलग है। और हम इनफैक्ट जो मैरिड वुमेन होती हुई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक प्रॉब्लम होती है दैट वी वांट टू फिक्स एवरीथिंग। हमें ना मतलब सब कुछ जो है अपने सर पर लेना है, एंड जस्ट यू नो एक वो केयर टेकर वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो हमें हमेशा से जो है वो निभानी होती है, जिसमें आई थिंक जो ये इमोशनल इम्प्रिजनमेंट है ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं।
और ऐसे ऐसे जब व्यूज़ आ रहे हैं ना रास्ते में, वो स्नो ऑन टॉप, हमें भी टॉप पे ही जाना है. दिस इज़ ऑल्सो मोटिवेटिंग अस. चलते रहो चलते रहो. वेज निखिल, चलो आ जाओ. कम कम कम. So many cantas. कांटा. इसको कांटे फंस गए सारे. और हमारी जो फ्रीडम भी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ ओनली एंड ओनली इन आवर हैंड्स. हम ना बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है, हम ना ब्लेम करते रहते हैं दूसरों को कि नहीं उसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ. उस कभी सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, कभी पर्सन्स को ब्लेम करते हैं या किसी को भी. एंड आई थिंक जब ये ब्लेमिंग एटीट्यूड हटा देते हैं ना, तो जो फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए ना, वो हम डायरेक्टली फील कर पाएंगे. और बस फिर हमेशा हैप्पी रहेंगे. रास्ता तो नहीं पता लग रहा है, बट स्टिल नॉट गिविंग अप, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं. और इसी में यार एक अननोन में भी तो एक अपनी फ्रीडम है ना, जब हमें पता ही नहीं होता कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस एंड वी जस्ट कीप गोइंग एंड गोइंग. तो वो भी एक अलग टाइप ऑफ फ्रीडम ही तो है. ओह वाओ, हेलो क्यूटीज, हाय. आजा, कम. बेबीज हैं, वाइट बेबीज. दिस इज़ आई थिंक द वे एंड इट इज़ लीडिंग अप देयर. वहाँ जाके देखते हैं, कुछ तो होगा पक्का वहाँ पे. क्योंकि उसके बाद आई हैव नो आइडिया कि कहाँ रास्ता होने वाला है. बट स्टिल ठीक है यार, फियर ही तो हमें आधी चीज़ें करने से रोकता है ना. तो आई थिंक फ्रीडम फ्रॉम फियर जो है ना, वो ओवरकम करना सबसे ज़रूरी है. गिरनी देवी का रास्ता हम तो ऊपर हुआ है, लेकिन कुछ दिखा समझ नहीं आया. मंदिर ही हम दूर पूरा इधर तक तो गए थे. पूरा ये जंगल में रोड गए ना, रास्ते में नहीं गए ना. फिर कहाँ जाना था? रास्ता इधर है. यहाँ से कितना दूर है? 1 घंटा लगेगा. 1 घंटा यहाँ से. पहाड़ों का पानी स्ट्रेट फ्रॉम द टैप. सबसे टॉप पे तो मैं आ गई हूँ, बट मुझे इसके बाद जो है रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि टेंपल का एग्जैक्टली रास्ता क्या है. सो आई थॉट कि लेट्स जस्ट रेस्ट हेयर ओनली, और फिर इसके बाद वापस चलना चाहिए, क्योंकि मेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है ना. तो इट्स बेटर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि टाइम से निकल लो वापस. बाकी व्यू तो यहाँ से यार है ही मज़ेदार. वैसे तो लाइफ में आई एम श्योर फ्रीडम का मीनिंग हम सब वुमेन के लिए ना अलग अलग होगा, लेकिन मेरे लिए तो ना फ्रीडम इज़ नॉट जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आई फील इट्स अबाउट बीइंग फ्री विद इन दैम. क्योंकि रोज़ के डेली के छोटे छोटे काम करते हुए भी ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हुए भी, वी जस्ट नीड टू फील आवर फ्रीडम. एंड अल्टीमेटली यार हमारी लाइफ है, तो वी हैव द फ्रीडम टू से येस टू ऑल द थिंग्स विच मैटर्स टू अस, and that too unapologetically without any regret.